फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सावन का शुक्रवार है और एक छोटा सा नारियल का उपाय आपको कर सकता है माला माल। नारियल हमारे सभी मांगलिक कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सामग्री मानी जाती है और इसके बिना कोई भी पूजा पाठ, अगर हम बड़े रूप से कोई पूजा करें या मंदिर जाएं तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है अगर हम नारियल नहीं चढ़ाते हैं तो। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र है और इस महीने का हर एक दिन पवित्र है और जो भी कार्य आप इस महीने में करते हैं, पूजा करते हैं, टोने टोटके करते हैं, उन सब का कई गुना, करोड़ों गुना ज़्यादा फल मिलता है। ऐसे में सावन के शुक्रवार को किया गया एक छोटे से नारियल का उपाय आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है। और दोस्तों, माना जाता है कि ये उपाय आप कर लेंगे तो आपकी तिजोरी में धन वर्षा होती है, आप माला माल हो जाते हैं। दोस्तों, आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक नारियल पर आज आपको चमेली का तेल मिले हुए सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। एक नारियल ले लें, उस पर सिंदूर ले लें और 2-3 ड्रॉप, बिल्कुल ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो बह जाएगा, 2-3 ड्रॉप चमेली का तेल डाल लें उसमें और उससे स्वस्तिक बनाएं। लड्डू का भोग, 1 लड्डू ले लें, 4 लड्डू ले लें, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने लड्डू के साथ हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उनके चरणों में अर्पित कर दें और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना है आपको। दोस्तों, अगर आप लड्डू भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप गुड़ चने का भोग लगाएं और ध्यान रखें दोस्तों, ये ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करने के तुरंत बाद आप देखेंगे आपको विदिन मिनटों में आपको फ़र्क पड़ने लगता है। दोस्तों, आपकी आर्थिक समस्याओं में रास्ता नज़र आने लगता है। आप देखेंगे इस पाठ को करने के बाद किस प्रकार आपके धन के रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि, राहु, केतु आदि की अशुभ दृष्टि है, इसकी अशुभ दशा है, शनि की ढैया है या 7.5 चल रही है, तो एक सूखे मेवे वाला नारियल, गट जिसको बोलते हैं, वो ले लीजिए और उसके मुंह के आकार का एक कट कर दें। इसमें 5 रुपये का मेवा, मुंह काट करके उसमें 5 रुपये का मेवा ले ले, 5 रुपये की चीनी का बुरादा, उसको भर दें, गट के अंदर आपको भर देना है खोल करके और फिर उसको ढक देना है। वापस से वो जो ढक्कन जैसा अपना काटा है उसको वापस भर देना है और पास ही किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, या अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, कोई मंदिर में और कोई शुभ पेड़ है, तो उसके नीचे 1 हाथ या 1.25 हाथ गड्ढा खोद करके उसमें इस नारियल को आपको दबा देना है। इसे मिट्टी से अच्छे से दबाकर घर चले जाना है। ध्यान रखें दोस्तों, पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। आप देखेंगे सभी प्रकार के दोषों से, सभी प्रकार के ग्रह दोष, मानसिक तनाव आदि से आपको छुटकारा मिल जाएगा और ऐसा माना जाता है कि घर में आपके धन की वर्षा होने लगती है। दोस्तों, सावन का शुक्रवार है, ऐसे में नारियल के छोटे छोटे उपाय करके, दिखने में एक साधारण सी चीज़ होती है लेकिन तिजोरी में ऐसा माना जाता है भर देती है धन हमारे। तंत्र मंत्र, टोने टोटके, ज्योतिष में नारियल का बहुत ही इम्पोर्टेंस है दोस्तों और हमारी मन चाही इच्छाएं पूरी कर देती है। हमारे पूजा या अनुष्ठान में नारियल के अभाव में पूर्ण नहीं मानते हैं दोस्तों हम पूजा, लेकिन नारियल को छीलने पर उसमें 3 धारियाँ पाई जाती है। लेकिन कई एक नारियल, जो इम्पोर्टेंट नारियल होते हैं दोस्तों, उसमें 2 धारियाँ होती है और 1 आँख होती है, उसको हम एकाक्षी नारियल बोलते हैं और महालक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय होती है नारियल। जिस भी मनुष्य के पास, ऐसा माना जाता है ये एकाक्षी नारियल होता है, उसके पास महालक्ष्मी माता स्वयं निवास करती है। चमत्कारी नारियल को तिजोरी में रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए अगर कहीं से आपको एकाक्षी नारियल मिल जाए तो उसको पूजन करके अपनी तिजोरी पे रखना ना भूलें। दोस्तों, इसी प्रकार लघु नारियल भी होते हैं। आम नारियल से आकार में थोड़ा छोटा होता है। अधिकतर टोने टोटके में लघु नारियल का ही प्रयोग किया जाता है। यदि चिरकाल तक हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे, धन, वैभव और समृद्धि बनी रहे, तो 5 लघु नारियल हमें आज घर के पूजा घर में स्थापित
स्थापित करना चाहिए। कहीं पे भी पूजा शॉप वाले लोग रखते हैं, वास्तु शॉप वाले लोग रखते हैं, लघु नारियल आपको बहुत जगह से मिल सकती है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस की होती है। क्या करना है, उसको 5 लघु नारियल लेकर के आपको उस पर केसर का तिलक लगाना है और प्रत्येक नारियल पर तिलक करते वक्त 27 बार एक मंत्र बता रही हूँ, या 27 यानी 27 टाइम्स आपको एक मंत्र मन ही मन जप करते जाना है। मंत्र क्या है, एंग ग्लिंग श्रिंग क्लिंग। इस मंत्र को आपको पूजन कर लेना है। इसके बाद इस पूजा किए हुए नारियल को आपको किसी भी लाल कपड़े में या पीले रंग के रेशमी वस्त्र में बांध करके अपने पूजा घर में स्थापित कर लेना है। दोस्तों, आप चाहें तो 11 लघु नारियल लेकर के नए पीले कपड़े में बांधकर रसोई घर के जो ईस्ट कॉर्नर है, पूर्वी दिशा है, उसके कोने में बांध दें। इस उपाय से भी घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और जो मनुष्य भगवती अन्नपूर्णा माता की शरण ग्रहण करता है, आपको पता होना चाहिए उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता रानी का आशीर्वाद सदा उस घर पर बना रहता है। और दोस्तों, अन्नपूर्णा माता माता लक्ष्मी की सहेली है। अगर आप अन्नपूर्णा माता को मना करके रखेंगे तो दोस्तों आपके घर में कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं रहेगी, घर में सदा ही खुशहाली होती है और सुख की वर्षा होती है। दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज़ होती है नारियल, और तंत्र शास्त्र में काम आने वाली चीज़ है। अगर लघु नारियल आपको मिल जाए तो एक और छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इसके बाद ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का आपको जप करना है। 108 मंत्र की 2 माला आपको करनी है। इसके बाद इन सभी लघु नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके आप तिजोरी में रख दें और फिर अगले दिन किसी नदी या तालाब में बहा दें। ऐसा माना जाता है दोस्तों, इस उपाय से महालक्ष्मी घर में सदा के लिए स्थिर निवास कर जाती हैं। इसके अलावा आप इन नारियल से आप कल सुबह के दिन में आप एक उपाय कर सकते हैं दोस्तों। शनिवार के दिन को आप सुबह सुबह स्नान कर करके नित्य कर्म करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा ले लें। पूरा देख लें, ऊपर हेड से लेके नीचे टो तक आपकी लंबाई होनी चाहिए। और फिर इसको काट करके इस काले धागे को नारियल पर आप लपेट दें। फिर इसको रख करके आप पूजन करें, धूप दीप पंच उपचार सब चीज़ों से पूजा करें, धूप दीप करें, फूल फल चढ़ाएं, दीप जलाएं। इसके बाद भगवान से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। बोले, हे भगवान, मेरे जो भी सारे ऋण हैं वो चूक जाए। कर्ज उतारने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो भी ये उपाय बहुत ही कारगर होता है। इसके बाद इसको बहते हुए नदी के जल में आपको प्रवाहित कर देना है। किसी कारणवश अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है दोस्तों, कोई भी जल में आप डाल सकते हैं, चाहे समुद्र हो, चाहे तालाब हो, चाहे कोई पोखर हो जो कहते हैं, या फिर कोई मंदिर में कोई छोटा सा पॉन्ड बना हो, वहाँ पे अगर इन केस बहता हुआ जल नहीं रहता है तो आप किसी भी पेड़ के नीचे, इसको पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे रखना चाहिए विसर्जन का सामान। वो भी ना हो से तो किसी भी मंदिर के आसपास कोई वीराने जगह में रख दें, किसी मंदिर के पेड़ के नीचे रख दें। दोस्तों, ट्रीज सब जगह होती है, वहाँ पे पेड़ के नीचे आप इसको रखाएं। चलिए, आपको एक और चमत्कारी उपाय बता देती हूँ। शनिवार के दिन आपको एक जालदार जटा वाला नारियल ले लेना है और उसे बहते हुए जल में काले वस्त्र में लपेटकर 100 ग्राम काला तिल, जौ, उड़द की दाल और एक कील के साथ शनिवार के दिन आपको प्रवाहित कर देना है। शनि, राहु, केतु जनित या कोई भी ऊपरी बाधा होगी आपके ऊपर तो वो उतर जाती है। आप चाहें तो मंगलवार के दिन एक नारियल और 1.25 मीटर लाल वस्त्र में लपेट करके उसको अपने ऊपर से 7 बार उतार करके हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं। दोस्तों, इससे भी मानी जाती कोई भी नज़र बाधा, नज़र दोष, ज्वर, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत की बाधा सभी उतर जाती है।
दोस्तों किसी भी अगर राहु आदि की समस्या है, तनाव बहुत है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो आपको बुधवार की रात को एक नारियल सर के पास रख करके सोना है और अगले दिन वो नारियल गणेश जी के मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ अर्पित कर देना है। तो विघ्नहर्ता आपकी सारी दुविधाएं हर लेते हैं। साथ ही साथ एक गणेश स्तोत्र का बैठ करके वहाँ पाठ कर लें। सब अमंगल दूर होकर मंगल ही मंगल हो जाएगा। यदि आर्थिक समस्या से घिर गए हैं तो लगातार 8 मंगलवार या 8 शनिवार आपको हनुमान जी के मंदिर पे ये नारियल लेकर के जाना है दोस्तों, और स्वस्तिक बनाकर जैसे मैंने बताया वो कल आपको अर्पण कर देना है। आप देखेंगे सभी प्रकार की आपके नज़र दोष, आपके जीवन से जो भी ग्रह दोष हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। दोस्तों एक से एक उपाय होते हैं, कोई भी एक उपाय आप कर लें। आज जो मैंने आपको सावन के शुक्रवार का उपाय बताया दोस्तों वो करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन के सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का कर्जा हो, आर्थिक समस्या हो, वो आज एक नारियल से सॉल्व हो जाता है दोस्तों। शाम को करें ये उपाय और फिर देखेंगे कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमें करते रहने चाहिए दोस्तों, कम से कम। इससे हमारा मन भी लगा रहता है और साथ ही साथ हमारे जीवन में जो नकारात्मक एनर्जी हमारे आसपास इकट्ठी हो गई है वो सभी दूर हो करके हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का वास होता है। और जब हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है तो हम पता नहीं किस रास्ते से हमारे जीवन से सारे हर्डल्स हट जाते हैं और हमें रास्ता मिल जाता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने का। दोस्तों अगर आपकी भी लाइफ में कोई परेशान है, कोई फ्रेंड हो, फैमिली हो, आपके कोई भाई बहन, मम्मी पापा, बच्चे हैं जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो उनसे वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।